हाय एवरीवन। सो ये हमारा व्लॉग 3 होने वाला है और वादे के मुताबिक आज हम VO2 मैक्स की बात करेंगे। और बस बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करने भी जा रहे हैं। तो पहले अपना वेट चेक कर लें, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है फिटनेस से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको वो चीज़ दूँ, खुद तो फिट हो जाऊँ। ओके, सो मैं मोबाइल के साथ वेट कर रहा हूँ। इट्स 79.7। बिना मोबाइल के अराउंड 200 ग्राम कम आ रहा है, 300 ग्राम कम आ रहा था। ऐसे 400 एक्चुअली 73.7। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए तो मे भी उस वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ा हो, बट रिलेटिवली वेट तो थोड़ा ज़्यादा है मेरे दोस्त। तो भैया अभी हम जा रहे हैं रनिंग करने। मेरा लंच ब्रेक हुआ है, बहुत 12:30 हो रहे हैं। तो ये टाइम मिला है, घर से काम कर रहे हैं आज, तो मैंने सोचा अपनी रनिंग कर लें। कुछ टाइम से रनिंग थोड़ा गड़बड़ चल रही है। मैंने बीच में रनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर ली थी, थोड़ा ब्रेक आ गया बिकॉज कभी नी दर्द कर रहा था, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, मोबाइल भी चोरी हो गया बीच में। और हाँ, मोबाइल का अपडेट ऐसा है कि पहली बार ऐसा मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया या मेरे साथ हुआ कि मेरा मोबाइल ग्रैब में छूट गया था और ग्रैब वाले ने मना कर दिया कि भैया मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। तो फाइनली अब देखते हैं, आई थिंक आई वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स। जब नया आईफोन आएगा या नया प्रोडक्ट आएगा तब वो देखेंगे कब खरीदना। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, दैट इवेंचुअली आई वांट टू मेक अ फिटनेस ऐप और फिर लेटर एक ऐसा डिवाइस जो कि वूप को कम्पीट करेगा। आई फील द नेचर और द नेचर ऑफ द जॉब इज़ हाँ कि मुझे फिट होना पड़ेगा। आई एम राइट नाउ एट अराउंड 89 kgs। गोल है कि पहला 79 kgs में हूँ मैं, और गोल इज़ कि 69 kgs तक पहुँचना है। तो इस गोल को अचीव करते करते ही देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो कि सही होने चाहिए। पहला, मुझे बीपी कोलेस्ट्रॉल दोनों चल रहा है। आई एम 34 ईयर्स ऑफ एज एंड इट्स वेरी बैड कि मैं अभी से ही ये दवाइयाँ खा रहा हूँ। इसको करेक्ट करने के लिए मैंने लाइफस्टाइल सुधारा है। कल रात को मैं अपनी वाइफ के साथ कुक किया, उन्होंने ही कुक किया सारा, और अच्छे से राइस खाया विद अ प्रोटीन शेक। एंड उसके बाद हम दोनों एक कतान करके गेम आता है, अगर आपने नहीं खेला है तो गिव इट अ ट्राई, इट्स वेरी गुड। इसका मोबाइल वर्जन भी आता है, बट आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पर्सनली खेल सकते हैं। इट्स अ वेरी फन गेम। तो वो खेला एंड फिर अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। अब घर पे डिनर बनाना चालू कर दिया। सिंगापुर में यूजुअली हम बाहर ही खाना खाते हैं, तो इस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि एक नोमैड डाइट पे आ जाऊँ, जहाँ पे बस मैं डिनर करूँ और डिनर खुल के करूँ, पूरा पेट भर के खाऊँ और फिर सोऊँ। और ट्राई करने की सोच रहा हूँ, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। पूरे दिन की फास्टिंग की नहीं है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है एट अ पॉइंट। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बट वादे के मुताबिक भैया आज हमें आपको बताना है कि VO2 मैक्स क्या होता है। तो देखो यार, VO2 मैक्स जो होता है ना, VO2 मैक्स इज़ नथिंग बट एक हेल्थ या एक पर्टिकुलर हेल्थ के मैट्रिक्स को मेजर करने का तरीका है, जिसमें आप कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर पा रही है, हार्ट, लंग एंड मसल्स कंबाइंड टुगेदर, तो कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है, उसका एक स्कोर होता है। राइट नाउ मेरा स्कोर जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी थी 19 के आसपास था, और धीरे धीरे एक साल में मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया। ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया। वर्कआउट करता हूँ जबकि मैं, तो उसको करते करते अब वो 24 से 23 के बीच में हवर कर रहा है, या फिर 23 से 25 के बीच में हवर कर रहा है। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, और स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, एडिटिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो उसके बीच में हवर कर रहा है। और आइडली कोविड से पहले मेरा VO2 मैक्स था 43, विच इज़ गुड, और उतना ही होना चाहिए। दैट इज़ द एवरेज VO2 मैक्स जो किसी का होना चाहिए। और द आइडिया इज़ इस बार साल के एंड तक मुझे एटलीस्ट 43 तो पहुंचना ही है। वैसे गोल, क्योंकि सपना देखो तो बड़ा देखो, वरना क्या ही सपना है। तो मतलब गोल ऐसा है कि 60-70 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गोल। उसके लिए बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो वो करने का मन है। बट अभी इट्स टाइम कि मैं रनिंग के लिए जाऊँ। और हाँ, अगर आप रनिंग मेरी तरह करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोपहर का समय इज़ द वर्स्ट टाइम फॉर रनिंग। धूप में कम से कम रनिंग करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब बाहर निकलें तो एक सनस्क्रीन लगा लें, कोई भी सनस्क्रीन लगा लें, क्योंकि स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इंडिया में आई डोंट थिंक आप दोपहर को भाग सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं। पर अगर आप किसी ऐसे शहर से काम
करते हैं, यहाँ पे आप पे ये मौका है कि आप लंच पीरियड में एक्सरसाइज कर लें तो ज़रूर करा करें। सिंगापुर में एक जनरल कल्चर है कि लंच के टाइम लोग रनिंग पे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत से यूरोपियन लोग भी हैं यहाँ पे जिन्हें धूप बड़ी पसंद होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, बट हाँ, किसी भी तरह फिटनेस तो पूरी रखनी ही है। पूरा आप लेग्स वेग्स पे सनस्क्रीन लगाएं, लड़के हो या लड़की, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट द बेस्ट थिंग इज़ इस टाइम धूप सबसे ज़्यादा होती है, बट इस वजह से इट्स बेटर कि आप या तो इस समय भागे ना, बट मेरे को यही टाइम मिल रहा है आज, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भाग रहा हूँ। बट पर्स कहाँ गया? हाँ, अपने मुंह पे एक सन ग्लासेस लगा के चलें, या फिर एक कैप ख़रीद लें अगर आप दोपहर में भाग रहे हैं तो। मैं सन ग्लासेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ रखें, ठीक है। मैं सन ग्लासेस पहन के घूम रहा हूँ, आइडियली आपको एक कैप भी एटलीस्ट लगानी चाहिए, ठीक है। तो ठीक, ये फ़ोन भी गिर जाता, तो ये है। सो द आइडिया इज़ कि इस साल तक अपना VO2 मैक्स भी इंक्रीज़ करना है, और द ओनली डेटा दैट आई विल हैव इज़ द डेटा दैट आई विल एक्यूमुलेट फॉर माई सेल्फ। तो अपनी एप्पल वॉच भी तैयार है, नाइकी ऐप का मैं यूज़ करता हूँ भागते हुए। घर की चाबी भी तो लेनी है। मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत होती है यार, कभी चाबी लो कभी कुछ लो, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना कैलकुलेट करने को। और ऑफिस को ज़रा आधे लगा दें। दिस इज़ डन। ये बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी सारी चीज़ें कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वी आर ऑल सेट फॉर रनिंग। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा वाइल आई एम रनिंग, क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम है हमारे पास भागने के लिए, तो आई जस्ट कम्प्लीट इट क्विकली। मैं पिछले आप 2 महीने हो गए होंगे रनिंग कर रहा हूँ। अभी तक बिल्कुल आसान नहीं हुआ है थोड़ा। हाँ, एक अगर मैं जस्ट जॉगिंग गलत कह रहा हूँ, रनिंग तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ जॉगिंग स्पीड पे कर रहा हूँ, जो कि ब्रिस्क वॉक से थोड़ा सा तेज़ और जॉगिंग से थोड़ा सा कम है। वही स्पीड अभी तक मेंटेन हो पाई है, स्पेशली जब से वेट बढ़ा है ना। 10 kgs हैवियर एटलीस्ट फ्रॉम वेयर आई वॉज प्री कोविड। तब से भागना बहुत डिफिकल्ट हो गया है यार। तो अगर आपका वेट ऑलरेडी चेक में है तो उसे चेक में रखो, बढ़ने मत दो। 42 मिनट्स की टोटल रन जॉग जो भी कहना है खेलो वो की। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ये नहीं कर रहे हैं तो मेरी तरह 30s में आके आप पछताने वाले हैं। दैट इज स्ट्रेचिंग। एट दिस पॉइंट इन लाइफ मेरे को रियलाइज़ होता है कि आप क्या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बट जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, वो मिडिल बैक और हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस ज़रूर होना चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से। एंड जो भी आप कर रहे हैं, चाहे इससे कम करें चाहे मेरे से ज़्यादा करें, मैं तो बहुत बेसिक करता हूँ, तो वो रेगुलर करना चाहिए। मतलब दिन में एक बार, इनफैक्ट उठते ही और सोने से पहले अगर आप करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों ही जगह नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ रूटीन में, एंड वंस इट कम्स इनटू डेली हैबिट मैं इसको फर्दर रिफाइन करने की कोशिश करूँगा। द आइडिया इज़ ऑप्टिमाइज करेंगे, बट पहले जहाँ भी टाइम मिल रहा है चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। इसका ब्लॉग हम यहीं कंक्लूड करेंगे। आज हमने क्या सीखा कि VO2 इज़ द एफिशिएंसी ऑफ योर बॉडी टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। बेसिकली आपके हार्ट, लंग्स और मसल कितनी ऑप्टिमाइज्ड वे में ऑक्सीजन यूज़ कर पा रहे हैं, उसे VO2 मैक्स कहते हैं। अगर आप 30s में हैं तो आपका VO2 मैक्स अराउंड 43 के आसपास होना चाहिए। हमारा बहुत ऊपर है उससे। कोशिश करेंगे 60, 70, 80 तक पहुंचने की इस साल के एंड तक। बहुत डिफ़िकल्ट गोल है, आपका फुल सपोर्ट चाहिए होगा। साथ में अपना प्रोडक्ट भी बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट ईयर अहेड, बट आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। मेरी तरह अगर आप 30s में हो तो अपने बॉडी को एक एक्सरसाइज रूटीन में लाइए, स्ट्रेचिंग रूटीन में लाइए। और अगर आप 20 साल के हो या 20 से 30 में हो तो दोस्त हेल्थ को प्रायोरिटी पे लाना चालू कर दो। एंड वट एवर यू आर डूइंग पूरे शिद्दत से करो। नौकरी ही सही, मुझे नहीं लगता नौकरी गलत चीज़ है, मैं तो नौकरी करता हूँ भाई। और शिद्दत से करो, उससे आप इवेंचुअली पैसे कमाओगे।